नमस्कार दोस्तों, मोबाइल मेंटर में आपका स्वागत है। आज जो है हम कुछ नए केसेस डिस्कस करने वाले हैं जो कि मल्टीप्लिकेशन में एक नई ही ट्रिक्स है जिसको बेस सिस्टम कहा जाता है। बेस लेकर हमें मल्टीप्लाई करना है। तो चलो बढ़ते हैं। ये जो ट्रिक्स हैं हमने जो ली है ये वैदिक मैथ्स बुक से ली है, मैजिकल बुक फॉर फास्ट ट्रैक मेंटल मैथ्स। अगर अभी तक आपने ये बुक परचेज़ नहीं की है तो कर लीजिए। इसमें कुछ ट्रिक्स मैं आपको बताने वाला हूँ। मैं सभी मल्टीप्लिकेशन की ट्रिक्स यहाँ पर नहीं डिस्कस करने वाला, नहीं तो बुक का इंपॉर्टेंस ख़त्म हो जाएगा। तो ये बुक परचेस करके आप कुछ ट्रिक्स भी जानिए ताकि आपको पूरी तरीके से जानकारी मिले। देखिए यहाँ पर केस नंबर 9 दिया गया है, व्हेन बोथ नंबर्स आर बिलो द बेस। तो जब बिलो द बेस रहता है, टेक द बेस एज 10। देखिए 8 7 या 56 हम तो जानते हैं, बट यहाँ पर मैं बेस निकालना मैं बता रहा हूँ। तो टेक द बेस, इसके इमीडिएट नेक्स्ट नंबर क्या है, इसका बेस है। जो इसकी राउंड फिगर है वो क्या है, 10। तो जस्ट सिंपल है, उसको जो है ये 10 में से ये यानी कि 10 जो हमने बेस लिया है इसमें से आप ये दोनों नंबर को सब्ट्रैक्ट करो तो क्या आएगा। देखिए हम जो है 10 में से इन दोनों नंबर को सब्ट्रैक्ट करेंगे। 10 में से 8 गया तो कितना आएगा, -2, ठीक है, और -3। यानी कि यहाँ पर क्या करना है, नेगेटिव आएगा। जस्ट सिंपल है, नेगेटिव आएगा। यानी कि हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, 8 - 10 ही कर रहे हैं तो -2 आ रहा है, एंड 7 - 10 कर रहे हैं तो -3 आ रहा है, ठीक है। तो जो कि यहाँ पर बताया गया है, देखिए सब्ट्रैक्ट द बेस फ्रॉम ईच नंबर, ठीक है। अगर जस्ट सिंपल है आप बेस में से माइनस करके नेगेटिव साइन रख दीजिए, या ओरिजिनल फिगर में से माइनस करोगे तो बेस ज़्यादा है तो नेगेटिव साइन आएगी, तो -2 -3 आएगा। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर 8 - 2 आ रहा है एंड 7 - 2 आ रहा है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, देखिए 7 में से 2 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 5 आएगा, और 8 में से 3 माइनस करेंगे, ठीक है, तो भी 5 ही आएगा। देखिए आपको दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर हमें पहला डिजिट मिल गया। फिर -2, ये जो दोनों बेस है ना इसका मल्टीप्लाई कर लो, -2 × -3 तो कितना बनेगा, 6 बन जाएगा। तो 56 आपका आंसर है। देखिए समझिए, वापिस से मैं समझा रहा हूँ। देखिए 8 7 या 56 होता है, बट आपको बेस लेकर मल्टीप्लाई करना है। तो हमने 8 लिया, 7 लिया, यहाँ पर हमने क्या किया, -2 किया और यहाँ पर -3 किया। तो 8 में से 3 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 5 आएगा। एंड अब इन ये जो बेस हमने जो निकाला है, ये जो नेगेटिव फिगर से उनका मल्टीप्लिकेशन कर लो, 56। तो देखो 8 7 या 56, ये एक मल्टीप्लिकेशन ट्रिक है, ठीक है, जिससे बदौलत आपको मल्टीप्लिकेशन जो है आपको ईजी लगने लगेगा। अब सोच लीजिए अगर बड़े मल्टीप्लिकेशन होते हैं उसमें आप कैसे करोगे। जस्ट सिंपल है, अगर आप बेस लेकर करते हो तो काफ़ी बढ़िया है, ठीक है, और बेस लेकर नहीं करते तो आपको मैंने 2/2 2 डिजिट का मल्टीप्लिकेशन 3 डिजिट का मल्टीप्लिकेशन अर्लियर लेक्चर में कवर करवा दिया है। आप उसके लिंक डिस्क्रिप्शन में देख सकते हो, और आप वहाँ से भी वीडियो लेक्चर्स कवर कर सकते हो। तो चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए 93 × 96 है, 93 × 96। तो हम क्या करेंगे, टेक द बेस 100, हमने 100 बेस लिया। तो 93 में से 100 माइनस करेंगे तो हमारा क्या आंसर क्या आएगा, -7 आएगा। जबकि अगर हम 96 में से 100 माइनस करेंगे तो आंसर क्या आएगा, -4। तो ये 93 में से 4 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 89 आएगा। या 96 में से 7 माइनस करेंगे तो भी 89 आएगा। इज़ इट क्लियर। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों जो बेस जो है -7 एंड -4, तो ये इसका मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे तो 7 4 जा 28, आंसर इट बी देयर। देखिए कितना इजी है, बट ये क्या है, ये नियरेस्ट फिगर है, इसमें आपको बेस लेना पड़ेगा 10 20 30, ठीक है, समझ में आ रहा है आपको। अब देखिए ये वाला क्वेश्चन है 995 एंड 958, इसमें आप 3/3 भी की मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो, बट देखिए यहाँ पर हम बेस ले रहे हैं 1000, तो 995 -5 एंड यहाँ पर बन जाएगा 958 -42। इज़ इट क्लियर। तो 995 में से 42 माइनस कीजिए, या 958 में से 5 माइनस कीजिए, तो आंसर क्या बनेगा, 8 में से 5 जाएगा 3, यानी कि 953 ही बनेगा दोनों के केस में। अब यहाँ पर इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए, 42 5 जा 210, तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या बन जाएगा, 210 953 210। तो जब हमारा बेस के नज़दीक कोई भी मल्टीप्लिकेशन होता है हम इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं इसको। एंड ट्रिक बहुत आसान है। जब देखिए हमने 100 लिया, 1000 लिया, तो 10,000 भी बेस ले सकते हैं, यानी कि 4 डिजिट में भी अगर आपको पूछाएगा तो हम 1000 बेस लेकर क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। देखिए ये मेथड जो है इतनी ज़्यादा इफ़ेक्टिव तो नहीं है, बट जब भी आपका नियरेस्ट राउंड फिगर के आसपास होता है तब हम ये चीज़ कर सकते हैं।
एंड दूसरी चीज़ यहाँ पर आपका मल्टीप्लिकेशन फॉर एग्जांपल 2 या 3 डिजिट तक है तभी तक हमारा ये संभव है, बट बाकी अगर यहाँ पर भी 4 डिजिट जा रहा है तो 4/4 का मल्टीप्लिकेशन करना ज़्यादा बेटर है, या 3 डिजिट का मल्टीप्लिकेशन ज़्यादा बेटर है। यहाँ पर भी 3 डिजिट बन रहे हैं, यहाँ पर भी 3 डिजिट बन रहे हैं बेस लेने के बाद। वैसे तो ये संभव होगा नहीं, बिकॉज हम क्या करेंगे कि अगर फॉर एग्जांपल 193 इंटू 196 दिया जाएगा तो उस केस में हम 200 का बेस लेंगे। वो वाला भी एक क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे आने वाले एक्सप्रेशन में। देखिए यहाँ पर देखिए, अब व्हेन वन नंबर इज अबव द बेस एंड वन नंबर इज बिलो द बेस, तब हमें क्या करना है। जो देखिए अभी तक हमने जो केस 9 में क्या किया था कि दोनों नंबर जो है वो बेस से छोटे थे। अब हम क्या कर रहे हैं, ये दो में से कोई एक नंबर बेस से बड़ा है और एक नंबर बेस से छोटा है, यानी कि हमने यहाँ पर क्या देख रहे हैं 1032 एंड 997, तो हम यहाँ पर बेस लिया 1000, तो यहाँ पर 1032 यानी कि यहाँ पर इसमें से 1000 माइनस करेंगे तो +32 आएगा, जबकि 997 में से -3 आएगा। जो सिंपल है। बट अगर आप 997 में 32 ऐड करोगे तो आपका आंसर क्या बनेगा, 1029 बनेगा। या 1032 में से 3 माइनस करोगे तो आपका आंसर क्या बनेगा, यहाँ पर 1029 ही बनेगा। अब हम क्या कर रहे हैं, देखिए यहाँ पर बताया +32 इंटू -3, तो वो -96 बनेगा। ठीक है, -96 बनेगा। अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर इसको -96 को 1000 में से माइनस कर रहे हैं। हम यहाँ पर क्या करेंगे, ये जो बेस हमने जो यहाँ पर लिया है, ये वाला बेस, इस बेस में से माइनस करेंगे तो यहाँ पर 904 हमारा आ जाएगा। अब हमने 904 लिया है यहाँ पर, तो यहाँ पर ये बेस 1000 जो उठा है तो वो यहीं से उठा है, जैसे हम सब्ट्रैक्शन में कर देते तो यहाँ पर 1028 बन जाएगा। यहाँ पर आप 1 माइनस कर दो और यहाँ पर 904, ये आपका फाइनल आउटकम बन गया। देखिए मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पर क्या हो रहा है, 10, देखो आपको इसमें ज़्यादा मैं क्लियर कर रहा हूँ बिकॉज ये कंप्यूटराइज टाइपिंग है। तो 1032 -3 करेंगे तो 1029 बनेगा और 32 3 जा 96 -96 बनेगा। अगर ये पॉजिटिव रहता तो कोई दिक्कत नहीं थी, तो हम पीछे इसको इमीडिएटली लगा देते, बट ये नेगेटिव है। तो हमें क्या करना है, जब भी नेगेटिव आएगा तो हम इसे 1000 में से ही माइनस करेंगे जो हमने बेस लिया था। 1000 हम बोरो करेंगे, 100 नहीं 1000 हमने जो बेस लिया है उसमें से। एंड हम क्या करेंगे फिर यहाँ पर 904 लिखेंगे और यहाँ पर 9 - 1 कर देंगे तो हमारा 1028904 बनेगा। जस्ट सिंपल है, बहुत ही आसान ट्रिक थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जा रहे हैं देखिए अब यहाँ पर यही हो रहा है, यहाँ पर भी यही हो रहा है। देखिए 10,004 एंड 9,098, तो 10,004 + 4 हो गया एंड 998 - 2, तो 998 + 4 कर लो तो 10,002 ही बनेगा, या इसमें +4 करोगे तो 10,002 ही बनेगा। 4 2 जा 8 यानी कि ये -8 बना। अब ये -8 जो है आप 10,000 में से माइनस कर दो, तो 10,000 में से माइनस करोगे तो 3 × 9 2 बनेगा। ठीक है, अब आप क्या करो, यहाँ पर 10,002 जो आया था उसकी जगह पे आप 1 कर दो, बिकॉज इसमें से आपने 1 को तो सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तो आपका आंसर बन गया 10,001। जस्ट सिंपल है, तो ये आपका फाइनल आउटकम है। तो देखिए इतना बड़ा मल्टीप्लिकेशन जो है हमने कितनी आसानी से सॉल्व किया है, देखिए ऐसे ही अलग अलग ट्रिक्स है जिसकी बदौलत हम मैथमेटिक्स जो है वो इजी बनाने वाले हैं। देखिए ये जो है ये इंडियन वैदिक मैथमेटिक्स है जिसमें हमें कैलकुलेटर की ज़रूरत नहीं पड़ती। देखिए कैलकुलेटर पे लिखो ये करोगे, उससे पहले कई लोगों का आंसर मैंने चेक कर लिया है। मीन्स कई बार क्या होता है कि लोग कैलकुलेटर पे बटन दबाते उससे पहले तो आंसर देते हैं, बिकॉज उनका कैलकुलेशन फास्ट होता है। बिकॉज यहाँ पर क्या है, देखिए करना क्या है कि यहाँ पर आपको 10,004 में से आपको 2 माइनस करेंगे तो 10,002 आएगा। 4 2 एंड यहाँ पर क्या बनेगा 4 2 जा 8, सीधा आप 4 2 जा 8 यानी कि -8 आएगा, तो 10,000 में से वो सीधा माइनस करके वर्बल ही क्वेश्चन का आंसर आ जाता है। ठीक है, तो इतने बड़े क्वेश्चंस का आंसर जो है देखिए हम बहुत इजीली कर पा रहे हैं। तो ऐसी ही डिफरेंट ट्रिक्स है इस बुक में। आप ये बुक डाउनलोड ज़रूर कीजिए और एंजॉय कीजिए मैथमेटिक्स को। ठीक है, मैथमेटिक्स को एंजॉय कीजिए। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। अब देखिए व्हेन बोथ नंबर आर लेस देन 200, अब देखिए बेस बदल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर बेस जब बदल जाएगा, मैंने आपको 100 या 1000 तक का 10, 100, 1000, 10,000 का बेस लेते हुए बताया है। बट अगर आप 196 × 192 करोगे
तो कैसे बनेगा। तो हमारे पास एक ऑप्शन ऐसा है कि हम वंस अगेन इसको क्या करेंगे, 200 में से माइनस कर देंगे, 200 बेस ले लेंगे। तो 196 माइनस 200 तो -4 आया, एंड 192 माइनस 8 तो कितना बनेगा यहाँ पर, सॉरी 192 माइनस 200 तो कितना बनेगा, -8 बन जाएगा। तो 8 4 32 हो गया। यहाँ पर पॉजिटिव साइन आ जाएगी, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर अब देखिए क्या हो रहा है, समझिए आप। अब यहाँ पर -4 -8 आपको प्लस करना पड़ेगा, तो -12 हो जाएगा, और यहाँ पर +32 हो जाएगा। समझ में आ रहा है। अब आप 200 में से ये माइनस कर दो 12, तो आपका आंसर क्या बनेगा 182, और उसका 2 के साथ मल्टीप्लाई कर लो तो 376 32। अब देखो इसको कैसे सॉल्व किया है यही समझना है। देखिए ये क्या है, अगर आप यूनिवर्सल मेथड ऑफ 3/3 की मल्टीप्लिकेशन करते हो तो आपको ये सब चीज़ें याद रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बिकॉज क्या है कि इसमें याद रखना लंबा है, बट अगर आपने फ्रिक्वेंट प्रैक्टिस की तो आपको ये ईजी लगने लगेगा। ठीक है, कैसे देखिए मैं इसे समझाता हूँ। 196 है, -4 किया आपने, और 182 -8, बिकॉज बेस के लिए आपने 200 लिया, तो आपने 8 4 32 जो करते थे वही किया। बट यहाँ पर क्या करना है, 8 और 4 12 किया। हम इससे पहले क्या करते थे, 196 में से 8 माइनस करते थे। ठीक है, तो आप वैसे भी कर सकते हो, देखो आंसर विल बी सेम, 188 ही आएगा। एंड 188 इंटू 2 कर लो, बिकॉज हमने 2 बेस लिया है। अगर ये 300 होता तो हम 3 के साथ मल्टीप्लाई करते, तो 188 इंटू 2 करेंगे तो 376 बनेगा। या तो आप यहाँ पर ये भी कर सकते हो, -12 है तो 200 में से -12 कर दो तो आपका 188 आएगा। 188 इंटू 2, अब ये इंटू 2 क्यों करना है, बिकॉज यहाँ पर बेस 200 है तो उसका 100 प्लेस लिया। अगर 300 होता तो हम 3 लेते। इज इट क्लियर। एंड आंसर विल बी 37632। देखिए हम कितना भी बड़ा क्वेश्चन क्यों ना हो, हम चुटकियों में सॉल्व करते हैं। तो यही वैदिक मैथ्स की विशेषता है। तो जस्ट सिंपल है। देखिए जब आपका जो नंबर जो 200 से कम रहा तब हमने कौन सी ट्रिक यूज़ की, ये यहाँ पर बता दिया गया है। ठीक है, अब उसी प्रकार व्हेन बोथ द नंबर्स आर मोर देन 200, अभी दोनों नंबर अगर 200 से ज़्यादा रहे तो देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, 208 इंटू 211, तो बेस लेना पड़ेगा हमें। कितना बेस लेना पड़ेगा मुझे बताइए, 200 बेस जो है लेना पड़ेगा। तो जस्ट सिंपल है, 200 है, हम बेस ले रहे हैं, तो 208 में से 200 माइनस करो तो हमारा 8 बेस है, और 211 में से हम 200 माइनस करेंगे तो 11 आएगा। तो 11 इंटू 8, अब दोनों के दोनों पॉजिटिव साइन है, दोनों के दोनों पॉजिटिव साइन है। 11 इंटू 8 इज इक्वल टू 88। अब हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर, ध्यान दीजिए। अब 211 में 8 ऐड करेंगे तो 219 बन जाएगा। ठीक है, 219 बन जाएगा। आपको समझ में आ रहा है ना। क्या किया हमने, जैसे हमने अर्लियर किया था वैसे ही। देखो इसको क्या करेंगे हम इसको क्रॉस में, इस तरीके से क्रॉस में हम इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, सॉरी ऐड कर रहे हैं। इसको क्रॉस में हम ऐड कर रहे हैं। क्लियर है आपको। कोई दिक्कत। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि इसको 211 प्लस 8 कर देंगे तो 219 बन जाएगा। अब इसको बेस का जो 100 डिजिट है उसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो 19 2 38 यानी कि 438, और इसका 11 8 88, तो सीधा आंसर। या तो फिर आप यहाँ पर देखिए और एक ट्रिक दी गई है, हम यहाँ पर क्या करें, 11 प्लस 8 कर देंगे तो कितना बनेगा 19, और यहाँ पर 88 आएगा। अब इसको 200 में प्लस कर दो, समझ में आ रहा है, बिकॉज यहाँ पर पॉजिटिव साइन है। तो 200 में प्लस कर देंगे तो 219 आएगा, और इसके साथ वंस अगेन मल्टीप्लाई कर लो। बट इसमें याद ज़्यादा रखना पड़ता है। हम क्या करेंगे, देखिए हम एक यूनिवर्सल मेथड रखेंगे। कैसे कि 208 है यहाँ पर और 211 है, तो यहाँ पर बेस हमने कितना लिया, 200 लिया, तो यहाँ पर हमारा 8 और 11। अब इसको इसके साथ ऐड कर दो या इसको इसके साथ ऐड कर दो, तो आंसर तो सेम ही आने वाला है। तो हमारा पहला नंबर मिल गया 219। अब इसका जो है, ये जो बेस का जो होता है 2, उसके साथ मल्टीप्लाई कर लोगे तो 138 बन जाएगा, और इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो 11 8 जा 88, तो 43888, ये आपका फाइनल आउटकम बन जाएगा। तो देखिए ट्रिक बहुत ही इजी है, आपको केवल और केवल इस तरीके से ट्रिक्स का यूज़ करना है। ठीक है, बेस निकालना है, और बेस अगर प्लस रहा तो प्लस में जाएगा, बेस अगर माइनस रहा तो माइनस में जाएगा, और माइनस में जाएगा तो ये भी हमने एक क्वेश्चन कवर किया है।
वो भी हमने एक क्वेश्चन कवर किया है। तो होप सो आपको क्लियर हो रहा है। तो जब एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव साइन आती है तब यहाँ पर नेगेटिव ही आंसर आएगा, और इसका एक्सप्लेनेशन हमने एग्जाम्पल नंबर 38 में दे दिया है। अब देखिए वंस अगेन हम वैसे ही क्वेश्चन लेते हैं जब केस 13 में, जब व्हेन वन नंबर इज मोर देन 200 एंड अदर इज लेस देन 200। तो देखिए जब हमारा बेस सेम हो बट एक बेस से ज़्यादा हो या एक बेस से कम हो तो उस वक्त कैसे करना है, तो वही हम सीख रहे हैं, ध्यान दीजिए। तो यहाँ पर है 214, तो हम इसमें से 200 माइनस करेंगे, और यहाँ पर 196 है तो इसमें से 200 माइनस करेंगे, तो हमारा आंसर क्या बनेगा, यहाँ पर 14 बनेगा, वो भी प्लस, और यहाँ पर -4 बनेगा। तो 214 में हम 4 माइनस करेंगे तो 210 आएगा, और यहाँ पर 196 में से देखिए 196 में हम 14 प्लस करेंगे तो हमारा 210 आएगा, और यहाँ से हम माइनस करेंगे तो हमारा आंसर क्या बनेगा, वो भी 210 ही बनेगा। अब यहाँ पर इन दोनों का मल्टीप्लाई करो, 14 4 जा 56, वो भी -56, तो देखिए यहाँ पर 210 एंड -56 हमारा बन गया। अब जस्ट सिंपली यहाँ पर बेस कितना था, 200 था, तो हम इसको 2 के साथ गुना करेंगे, तो 2 के साथ गुना करेंगे, ठीक है, तो ये 420 नंबर बन गया। और जस्ट सिंपल है, हम अब क्या करेंगे, यहाँ पर -56 है, तो ये जो है हम यहाँ से ले रहे, कहाँ से, यहाँ से ले रहे। अब यहाँ से ले रहे तो ये कौन सा प्लेस वैल्यू बनेगा, यूनिट 10 और ये 100 बनेगा, तो यहाँ पर हमें 100 में से माइनस करना पड़ेगा, तो 44 आएगा, और यहाँ पर हम -1 करेंगे तो क्या बनेगा, 41944। तो देखो आपका वही आंसर यहाँ पर भी बन रहा है। तो देखिए क्वेश्चंस बहुत ही अच्छे हैं, टेक्निकली बहुत ही साउंड होकर यहाँ पर ट्रिक दी गई है, और क्वेश्चंस की भले ही यहाँ पर आपको ये लंबा लग रहा है बट क्वेश्चन जो है बहुत ही इजी है, ठीक है। तो ऐसी अलग अलग ट्रिक के लिए ये बुक आप ज़रूर परचेज़ कीजिए, इसलिए ही मैं हर लेक्चर में ये बुक रिकमेंड कर रहा हूँ आपको, बिकॉज इसमें वैदिक मैथ्स की जो जितनी भी ट्रिक्स दी गई उसका भरमार है। आपको मैथमेटिक्स ईजी लगेगा कि अगर आप इसका केयरफुली स्टडी करोगे। नाउ वी आर मूविंग ऑन नेक्स्ट। देखिए केस नंबर 14 पढ़ रहे। इफ़ 1 इज एडेड टू द प्रोडक्ट ऑफ आइदर 2 consecutive ऑड नंबर्स और 2 consecutive इवन नंबर्स, the sum will be a perfect square. Similarly, if we multiply either 2 consecutive odd numbers or 2 consecutive even numbers and add 1 to the product, the result will be perfect square of the average of the multiplicand and multiplier. Let us see the illustrations. देखिए ये क्वेश्चन मैंने आपको जो प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सिक्वेंट नंबर है उसमें मैंने करवाया है। 2 consecutive ऑड नंबर या 2 consecutive इवन नंबर के प्रोडक्ट में अगर हम 1 प्लस कर देते हैं तो हमें क्या मिलता है, मिडल डिजिट का परफेक्ट स्क्वायर नंबर मिलता है। तो ऊपर जो है आपको आई बटन दिख रहा होगा, उसके ऊपर आप क्लिक कीजिए और वो वाला लेक्चर आपको मिल जाएगा। बेसिक मैथ्स में मैंने वो लेक्चर कवर किया है कि अगर आप 2 consecutive नंबर के प्रोडक्ट में 1 प्लस कर देते हो तो आपको क्या मिलेगा, मिडल डिजिट का परफेक्ट स्क्वायर। उसी तरीके से अगर आप परफेक्ट स्क्वायर में से, मिडल डिजिट के परफेक्ट स्क्वायर में से -1 कर देते हैं तो हमें आजू बाजू वाले 2 नंबर्स मिल जाते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर देखिए 28 × 26 है, तो यहाँ पर क्या मिलेगा, जस्ट सिंपली इन दोनों का गुना करने से बेटर है 27 का स्क्वायर कर लो, और वो होप्स आपको याद होगा जो कि 729 है, उसमें से -1 करेंगे तो 728 आपका आंसर होगा। आप इसी तरीके से कर सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर आपको 24 × 26 दिया जाए तो आप क्या कीजिए, 25 का स्क्वायर कीजिए, -1 कीजिए, तो 25 का स्क्वायर कितना बनेगा, 625 - 1, तो आंसर विल बी 624। दैट्स योर फाइनल आउटकम। तो ये एक ट्रिक है, आप इसको भी याद रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिक है। इसके बेसिस पे आपको मैं क्वेश्चंस भी करवाने वाला हूँ, और ऐसे क्वेश्चन जिसकी लगभग 20-25 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आपको मिल जाएगी, ठीक है। 20 to 25 क्वेश्चंस आपको यहाँ पर उसकी प्रैक्टिस मिलेगी, तो आप उसकी तैयारी कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। कोई दिक्कत, आपको कोई दिक्कत है तो मुझे काउंटर क्वेश्चन करके बताइए। देखिए मैं वंस अगेन रिपीट कर रहा हूँ, अगर 2 consecutive नंबर्स का अगर प्रोडक्ट दिया है, मीन्स आपको पूछा गया है, तो आप मिडल डिजिट का स्क्वायर करके -1 कर दें। 2 consecutive ऑड नंबर या 2 consecutive इवन नंबर होने चाहिए, ठीक है। consecutive ऑड या consecutive इवन नंबर में 2 का डिफरेंस होता है। फॉर एग्जांपल देखिए मैं अभी आपको वापस रिपीट करवा देता हूँ, 2 4 6 8 ये consecutive ऑड नंबर है, बिकॉज सबके बीच में डिफरेंस कितना है,
2 हैं। अगर यहाँ पर मैं 14, 28 कर दूँ तो ये कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर नहीं है, बिकॉज यहाँ पर जो है डिफरेंस बदल गया। आपको कॉन्जिक्यूटिव अगर इवन नंबर है तो उसके अंदर 2 का डिफरेंस होना चाहिए। कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर है 1, 3, 5, 7, 9, उसके बीच में भी 2 का ही डिफरेंस चाहिए। तो जस्ट सिंपल है, कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर क्या है जिसमें डिफरेंस 2 का है और वो नंबर इवन नंबर है। जबकि कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर क्या है, सभी नंबर सीरीज़ क्या हैं, ऑड हैं, बट यहाँ पर क्या है, डिफरेंस क्या है, 2 का है। तो जस्ट सिंपल है, बहुत ही आसान ट्रिक है ये। अब जो है यहाँ पर आपको केस नंबर 15 दिया गया है, प्रोडक्ट ऑफ 2 डिजिट नंबर व्हेन द डिफरेंस बिटवीन 2 नंबर्स p and q आर नॉट टू फार अपार्ट एंड व्हेन डिफरेंस नंबर इज गिवन। अब देखिए a² माइनस d², तो a प्लस डी a माइनस डी आप कर सकते हो। तो जस्ट सिंपल है, आपके पास यहाँ पर इस तरीके से 29 इंटू 31, तो देखिए 30 का स्क्वायर -1 कर दो तो भी आपके लिए आसान है। जस्ट सिंपल है, देखिए यहाँ पर 29 इंटू 31, तो 30 का स्क्वायर कर दो तो वो बनेगा 900 -1, तो 899 बन जाएगा। तो यहाँ पर दूसरी मेथड क्या दी गई है, 29 प्लस 31 कितना बनेगा, 60 बनेगा। 60 डिवाइड बाई 2 30 एंड 31 माइनस 29 कितना बनेगा, 2 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 1। तो 29 एंड 31, 30 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर हो गया। ये क्या बन रहा है, 30 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, तो फाइनली वहीं पर आके हम रुक गए। तो यहाँ पर हम ये भी मेथड यूज़ कर सकते हैं, a² माइनस d², ठीक है। तो ऐसी अलग अलग बहुत सारी ट्रिक्स दी गई है। मैं ज़रूरी नहीं कि हर एक ट्रिक यहाँ पर डिस्कस करूँ। आप इस बुक को बाय कीजिए और एन्जॉयमेंट लीजिए ट्रिक्स का, ठीक है। तो गाइज़ आज के लिए इतना ही, हम मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में विथ न्यू ट्रिक्स एंड टिप्स। देखिए ऐसी अनगिनत जो है ट्रिक्स दी गई है इस बुक में। मेरा मानना है कि आप इस बुक को परचेज़ कीजिए और अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, बिकॉज प्रैक्टिस एग्जाम्पल भी बहुत अच्छे से दिए गए, 100 प्रैक्टिस क्वेश्चन दिए गए हैं, वो भी हर टाइप के। तो अगर आप इसको परचेज़ करोगे तो आपके ही हित में है। मैंने इसकी परचेजिंग लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है, आप वहाँ पर क्लिक करके आप अलग अलग वेब पोर्टल पे से डाउनलोड कर सकते हो। सो गाइज़ आज यहीं पर हम रुकते हैं, हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में विथ न्यू ट्रिक्स। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।